रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अखरिजनी मिन ज़ुलुमातिल वहम वअक्रिमनी बिनूरिल फ़हम। अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना अबवाब रहमतिक वंशुर अलैना खज़ाइना उलूमिक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। मौलाना आपकी आवाज मेरे को कट कट के आ रही है। नहीं, बराबर आ रही है। आपके यहाँ से प्रॉब्लम है बेटा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। रब्बी आमिलना बिफ़ज़लिक व ला तुआमिलना बिअदलिक या करीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज वजअलना मिन आवानिही व अंसारिही व शियतिही व खुद्दामिही वल मुस्तशहीदीना बैना यदैहि। जैसा कि हम आपकी खिदमत में इन 8-9 रोज़ से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम कुरान को समझेंगे, और आप लोग भी माशाल्लाह से जो है वो मेहनत कर रहे हैं कि जो है वो कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा समझा जाए। उसके लिए आप माना भी याद कर रहे हैं और एक्सरसाइज भी। अल्लाह से दुआ है आपकी इस मेहनत को भी कबूल करे और आपकी इबादत और इताअत को भी जो है वो कबूलियत का दर्जा इनायत फरमाए। बगैर किसी वक्त लिए हुए हम अपने लेसन और अपने दर्स में दाखिल होते हैं, जहाँ कल हमने आपकी खिदमत में बात कही थी कि हमारे पास कुरान में जितने भी वर्ड्स हैं वो 3 कैटेगरी के होंगे, इससे ज़्यादा इससे हटकर कोई भी नहीं होंगे। उसमें मैंने कहा था पहले इस्म है। इस्म मैंने कहा था वो चीज़ है कि जो किसी चीज़ का नाम या किसी शख्स का या किसी जो है वो आदमी इंसान का नाम हो, उसे हम इस्म कहते हैं। ठीक है, और उसकी आपको 2 अलामतें बताई थी। पहली अलामत ये है कि उसके ऊपर अलिफ लाम आता है इस्म के ऊपर, और दूसरी अलामत ये बताई थी कि उसके ऊपर आखिर में तनवीन आती है, चाहे वो तनवीन 2 ज़बर हो, चाहे वो तनवीन 2 ज़ेर हो, चाहे वो तनवीन 2 पेश हो। तो इस तनवीन से और इस अलिफ लाम से हम पहचानेंगे कि ये इस्म है। उसके बाद बताया था कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिससे हमें वर्क, काम और एक्शन समझ में आ रहा है, तो उसे हम अरबी ज़बान में फेल कहते हैं। मैंने कहा वर्ब, जिसे आप इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, अरबी में उसे फेल कहते हैं। जैसे अरसलना हमने भेजा, बासना हमने मबूस किया। इस तरीके के जो वर्ड है, नाबुदो हम इबादत करते हैं, ओबुद आप लोग इबादत करो, ये इस टाइप के जितने वर्ड्स है ये सब फेल है, जिससे हमें एक्शन समझ में आता है, काम और वर्क समझ में आता है। ये दूसरी किस्म है। और तीसरी किस्म मैंने कहा था वो है कि जिसमें कोई माना नहीं होते, मगर जब तक कि वो वर्ड किसी के साथ कनेक्ट ना हो जाए, मिल ना जाए, तब तक वो अपना माना सही से नहीं देते, उसे हम अरबी में हर्फ कहते हैं, और इंग्लिश वगैरह में जैसे कि सर ने कहा कनेक्टिंग वर्ड उसे कहा जाता है। तो 3 किस्म के वर्ड्स हो, जितने भी वर्ड्स है वो 3 ही किस्म में से होंगे, इससे हटके कोई भी नहीं है। इस्म होगा या फेल होगा या उसके आगे अगर आप चले जाए तो हर्फ होगा, इससे हटकर जो है वो कोई नहीं होगा। तो अभी जो है देखते हैं आप लोगों ने उसे कितना रिवाइज किया और कितना आप देख कर आए। अब हम आपकी तरफ चलते हैं, कुछ सवाल आपसे करते हैं, फिर आगे की तरफ हम जाएंगे। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि कौन है जो बताएगा, इतने हमने लेसन पढ़े, 5 लेसन 6 लेसन जो भी हमने पढ़ा, उसमें हर्फ गुजरे है, यकीनन गुजरे, 4-5 हर्फ हमारे से गुजरे हर्फ। तो कोई एक हर्फ को कौन बताएगा जिसे पता हो कि ये हर्फ है? एक एक बताना है सिर्फ। देखते हैं किसका हाथ उठा हुआ है। वेरी गुड, निदा फातिमा, ऑन अली मर्चेंट, मोहम्मद अली, उसके बाद हुसैन अब्बास, सबके हाथ उठ रहे। वेरी गुड, हम चलते हैं लाइन से। निदा फातिमा, यस। ये जो पीडीएफ है, अगर उसका बुक बना के बुक में अगर क्वेश्चन आंसर्स लिखे तो चलेगा? चलेगा। अगर पीडीएफ आपने बनाई है तो आपकी पीडीएफ है, आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें, जो लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है जी, ठीक। तो पहले जो है वो निदा फातिमा है हमारे पास। निदा फातिमा आप बताओ कोई हर्फ एक हमें।
आला, फातिमा? अपॉन या ऑन? आला। पहला हर्फ हमने जो अभी तक जितने हर्फ पढ़े उसमें हमने पहला हर्फ, एक हर्फ जो इन्होंने बताया अला के माना है ऊपर के या पर के, ऑन या अपॉन, जैसा अभी निदा फातिमा ने जो है वो बताया। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एक और, एक आप बताओ ऑन अली। मौलाना फी, इन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इन, इन, वेरी गुड। फी के माना है में, अंदर, जैसा या आपने इन्होंने कहा इन इंग्लिश में आपके। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। उसके बाद मोहम्मद अली, अगला नाम है मोहम्मद अली, आप बता सकते हैं मोहम्मद अली? इला, टुवर्ड्स, बहुत अच्छे। इला, क्या मानी इला की मोहम्मद अली? टुवर्ड्स, वेरी गुड, इला, ठीक है ना, की तरफ या तरफ का ट्रांसलेशन भी हम कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। उसके बाद आगे चलते हैं हम। अगला नाम हमारे पास मरियम मेघानी, आप बता सकते हैं मरियम? जी मौलाना, बाजेर बी। बाजेर बी, वेरी गुड। बाजेर बी भी जो है हमारे पास हर्फ है, क्या मानी है इसके मरियम? के साथ। वेरी गुड, साथ के माना में है, के साथ, साथ या के जरिए, दोनों तर्जुमा हम कर सकते हैं, के जरिए। ठीक है, तो हमने जो वर्ड हर्फ अभी तक पढ़े उसमें हमने पढ़ा अला, उसके बाद फी, उसके बाद इला, ये सब जो है हमने पढ़े। इसके अलावा और भी एक दो हर्फ है, कौन बताएगा? अगर पता है तो अलिफ बस, आपको पता है? अगला नाम हमारे पास अलिफ बस। एक मिनट, सबके पास आ रहा है, सकन इसका इसके अलिफ बस, आप बता सकते हैं? जी मौलाना, फ। बाजेर बी तो हो गया, उसके अलावा? नहीं मौलाना, फ। वेरी गुड, बहुत अच्छे, फ, थैंक यू। फ क्या माने अलिफ बस फ के? लिहाजा या फिर। वेरी गुड, लिहाजा या पस या फिर, सब माना इसके हम कर सकते हैं। वेरी गुड। उसके बाद और क्या है? डॉक्टर हेना उन्हीं, आप बताएं और कोई हर्फ ऐसा लगता है जो हमने पढ़ा इसमें? मतलब विथ। माँ की मीनिंग भी, माँ मा मतलब दो टाइप का है, एक नाउन में भी यूज होता है, लेकिन ठीक है यहाँ जो भी वो है वो साथ के माना में है। इसको भी हम माँ एन के साथ, माँ, ये वाला माँ जो है वो हर्फ है जी, मुझे लगा माँ बोल रहे हैं, माँ। वेरी गुड, ये भी हर्फ है, ये जो है वो साथ की मीनिंग में है। वेरी गुड, विच। उसके बाद और भी एक दो हर्फ है, कौन बताएगा? अगला नाम हमारे पास है हुसैन रजा मर्चेंट। हुसैन रजा, हुसैन रजा, आप सुन रहे हैं आवाज जी? फातिमा हाँ मर्चेंट मौलाना, आ रहा था? हाँ मौलाना, हाँ मौलाना। जी बोलो हुसैन रजा। इज़ा मतलब व्हेन, इज़ा। इजा नहीं, इज पढ़े अभी तक हम लोग ने, इजा नहीं पढ़े, शायद इज पढ़े। क्या मतलब है इसके? नाउन। नाउ, वेरी गुड। इजा यानी नाउ, जब। वेरी गुड, इजा यानी नाउ, जब। वेरी गुड, बहुत अच्छे। उसके बाद और है, और कोई बताएगा? एक फेमस वर्ड है जो हर्फ है जो बच जा रहा है, फातिमा आप बता सकते हैं? फातिमा, क्या मौलाना? और कोई हर्फ आप बताओ, ये हर्फ के अलावा कोई हर्फ और आपको याद आ रहा है जो हमने अभी तक पढ़े? हाँ मौलाना, मन यानी कौन? मन, मन को नॉर्मली जो है हर्फ में काउंट नहीं करते फातिमा, कोई और बताओ आप उससे हटके। मीन यानी आवाज फ्रॉम। नहीं आ रही है, क्या वेरी चल गुड, रहा है? बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा फेमस, फेमस हर्फ जो है वो मीन है। ठीक है, मीन जो है वो क्या है? मीन जो है वो से की मीनिंग है, ठीक, जिसके माना इन्होंने बताया फोर। मीन जो है वो से की मीनिंग में, ये भी हर्फ है। वेरी गुड। तो अभी तक हमने जितने भी हर्फ पढ़े तकरीबन मेरे ख्याल से पूरे कंप्लीट हो गए। अगर इसके बाद भी एक मौलाना, और काना, काना हो सकता है क्या? है या था? काना। काना नहीं, काना भी इसम है, काना इसम में भी शुमार होता है, बार जगह वर्ब भी है, इंशाल्लाह बताऊंगा आगे। काना हर्फ नहीं है, मौलाना, इंशाल्लाह आपको जी। मौलाना, मौलाना, लाम जेर ली होगा फॉर। वेरी गुड, लाम से ली भी हर्फ होगा, लाम मौलाना, का भी हो लाम जाएगा जेर ली हर्फ। के और लिए।
के लिए, वेरी गुड, लाम तेल लिए हो जाएगा के लिए, और लाम जबर ला, लाम जबर ला। हुसैन अब्बास आप बताओ, हुसैन अब्बास आप बताओ, मौलाना मैं बता सकती हूँ। आप कौन? फातिमा बताओ। हाँ मौलाना, दूसरा है लकिन्ना, लाकिन्ना, वेरी गुड, लाकिन्ना भी इसमें, उसका लाकिन्ना मतलब हर्फ में बट। शुमार नहीं होता, लाकिन्ना बट, लाकिन्ना जो है वो हर्फ में शुमार होता है, बट, लाकिन्ना को भी लिख लेते हैं, बट, लाकिन्ना। उसका मीनिंग है बट। वेरी गुड, लेकिन की मीनिंग में, वेरी गुड, अभी तक हमने पढ़ा उसमें एक लाकिन्ना भी है, ठीक है ना। उसके बाद एक फेमस हर्फ वाव बच गया है एंड के मीनिंग में, ये भी हर्फ है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो है इसको याद किया। तकरीबन अभी तक जितने हमने लेसन पढ़े हैं उन सारे लेसन्स में अगर हम देखेंगे तो इतने हर्फ जो है वो एक आधा शायद मिस हुआ होगा, वरना ये सारे हर्फ जो अभी तक हमने यूज किए, और तकरीबन यही हर्फ ज्यादा फेमस है। इसके अलावा और भी बहुत से हर्फ है, बट ये हर्फ जो है वो ज्यादा फेमस है, जो बार बार हर जगह जो है हमें हमारे पास कुरान में यूज होते हैं। अभी हम चलते हैं आगे, कुछ वर्ड्स मैं बोलता हूं, आप मुझे बताइए ये वर्ब है या नाउन है, ठीक है। तो पहला लफ्ज आप लोग मेरे मौलाना आवाज, इल्ला भी होगा ना? इल्ला, इल्ला हो, बट या जी एक्सेप्ट। जी, इल्ला भी होगा, सिवाय के मीनिंग में हर इल्ला भी जो है वो हर्फ है, ठीक है, हरफे मौलाना इस्तिस्ना। जालिका होएगा? जालिका नहीं, जालिका इसम में शुमार होता है, नाउन है, इंशाल्लाह बताएंगे आपको, इसमें मौसूल है, ठीक है। तो इल्ला जो है वो हर्फ होगा, जालिका नहीं होगा। प्रोनाउन जो हुम है, का है, ये सब भी जो है वो जमीर है, इनका काउंट भी जो उसमें होता है। इसी तरीके से दो चीजें आप देखो, मन और माँ, मन माँ, ये दोनों दिखने में तो हर्फ के जैसे है, लेकिन ये दोनों हर्फ में काउंट नहीं होते, ये दोनों नाउन में काउंट होते हैं, इस्म। इसीलिए मैंने उस दिन आपको बताया था कि मन जो है वो अक्ल वालों के लिए इस्तेमाल होता है, माँ जो है वो गैर अक्ल वालों के लिए इस्तेमाल होता है, और इनका शुमार भी जो है इस्म में होता है, नाउन में होता है, हर्फ में नहीं होता। तो कभी भी आप ऐसा नहीं कि दो उसके अंदर जो है लेटर है तो हम बोलेंगे कि हर्फ है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हमें उसकी शनाख्त करना पड़ेगी कि ये इस्म है, ये हर्फ है। इसीलिए मैंने लिख दिया तकरीबन जो फेमस हर्फ अभी तक हमारे पास यूज हुए, तकरीबन को मैंने लिख दिया ताकि आगे आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो। तो मैंने मौलाना, बताया जी, मौलाना माँ का मतलब क्या? माँ, मन और माँ दोनों सेम मीनिंग में है, वो, ठीक है, या वो सब मसलन, या अल्लज़ी के मीनिंग भी देता है, ठीक है ना, जो के मीनिंग। तो मन और माँ दोनों के मानी सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि ये मन जो है वो इस्म के लिए यानी आकिल के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके पास अक्ल है, और माँ जो है वो गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें जानवर वगैरह जो है वो सब आ जाते हैं। इसीलिए अगर कभी आपने सुना होगा कि जब कब्र में जाएंगे तो मुनकिर और नकीर के सवालात होंगे, तो क्या पूछेंगे वो, मन रब्बो, आपका रब कौन है, ठीक है ना, कौन के माना या जो के माना जो है वो ये देता है। मन रब्बो, आपका रब कौन है, मन नबीयो, आपका नबी कौन है, मन भी आपने पढ़ लिया, रब भी आपको पता है, काफ भी आपको पता है, आप मुनकिर और नकीर के सवालात के जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है ना। वैसे भी आज शबे जुमा है, मरहूमीन को भी याद करना चाहिए और मौत को भी इंसान को याद करना चाहिए। तो मन रब्बो, आपका रब कौन है, मन नबियो, आपका नबी कौन है, ठीक, मन इमामो, आपका इमाम कौन है। लेकिन जब वो पूछेगा किबले के लिए, मैंने फरिश्ते जब पूछेंगे किबले के लिए तो पूछेंगे माँ किबला, तो आपका किबला क्या है, तो किबला के लिए मन नहीं इस्तेमाल होगा, माँ इस्तेमाल होगा। क्यों? इसलिए कि गैर आकिल है। वाज़ेह हो गई? या मल किताब हो, आपकी किताब क्या है, ठीक है ना, माँ किताब हो, आपकी किताब क्या है, किताब भी आकिल नहीं है, इसलिए वहां माँ इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जहाँ रब है, इमाम है, नबी है, वहां सबकी जगह मन रब्बोक, मन नबियोक, मन क़िबलतोक इस्तेमाल हुआ है। समझ गए आप लोग? अली अब्बास, जी आपने पूछे थे क्वेश्चन गालिबन, ठीक। अब मैं कुछ वर्ड्स बोल रहा हूँ, आप लोग अपने अपने हाथ नीचे ले ले, पहले सबसे पहले जिनके हाथ उठे हुए हैं अपने अपने हाथ आप लोग नीचे लें और वर्ड सुने मेरा, और उसके बाद आप मुझे बताएं कि ये क्या है। जी, पहला लफ्ज जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं वो है
सलामुन, सलामुन, किसको पता है ये इस्म है कि जो है वो फेल है, नाउन है कि वर्ब है? जी मुबीन अब्बास आप बताओ, मुबीन अब्बास। मौलाना सलामुन मतलब सलामुन है ना, वो इसमें है नाउन है कि क्योंकि वर्ब? इसमें है, नाउन है कि वर्ब है? क्या है इसमें? नाउन है हाँ, क्यों? क्योंकि लास्ट में वो तनवीन है, दो वेरी गुड दो अब्बास, पेश है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। कल हमने बताया कि जिस हर्फ के आखिर में तनवीन आएगी उसे जो है हम नाउन बोलेंगे, इस्म बोलेंगे। तो सलामुन के आखिर में तनवीन है, लिहाजा सलामुन जो है वो क्या है, नाउन है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। उसके बाद अगला वर्ड है अल मोमिनीन, अल मोमिनीन। वेरी गुड, आप लोगों के हाथ जो है वो उठे हुए हैं। हम चलते हैं। मौलाना एक सवाल था, सलामुन अगर नाउन है तो सलामुन का मतलब तो यही है ना कि सलाम हो उन पर, नहीं, मतलब सलामुन का कोई भी मतलब सलाम अला, सलाम सलामुन का अला। मतलब सलाम का मतलब सलाम है सिर्फ, यानी सलामती, असल माना सलामती है। अच्छा कहीं भी उससे वर्क समझ में नहीं आ रहा। सलाम का मतलब सलाम अलैकुम, आप पर सलामती। हम लोग तो अपने तर्जुमे में, चूंकि बात चीजें आप तर्जुमे में मिलान जाएंगे तो नहीं होगा, आप बोलेंगे आप पर सलाम हो, इससे वर्क नहीं, आप पर सलामती, असल माना इसके आप पर सलामती। समझ गए? ओके, हाँ ठीक है, शुक्रिया। तो सलाम जो है वो नहीं है, और इसीलिए इसके ऊपर तनवीन आई है। अगर वर्ब होता तो किसी सूरत उसके ऊपर तनवीन आ ही नहीं सकती थी। ठीक है, अगला वर्ड मैंने कहा अल मोमिनीन। माशाल्लाह से बहुत से लोगों के हाथ उठे हुए हैं। अल मोमिनीन, मुश्तबा आप बताओ। हाँ मौलाना, इसका मतलब नाउन है। अल मोमिनीन नाउन है। वेरी गुड, क्यों? और मौलाना क्योंकि मोमिनीन जो है वो बिलीवर्स और बिलीवर्स कोई नाम है। नाउन है, वेरी गुड। और क्या इसके अंदर एक बहुत वाज़ेह अलामत है, मैंने पढ़ा अल मोमिनीन। मौलाना अल का मतलब मेरे को नहीं पता। नहीं, अल खुद, अल इसके ऊपर जो दाखिल है खुद इस्म सर की अली, अलामत। अल जो इसके ऊपर है मुश्तबा, वो खुद इस्म की अलामत है, यानी अल जो इसका है वो खुद इस बात की दलील है कि इस्म है और नाउन है। ठीक है वेरी गुड, मौलाना। हाँ। थैंक यू सो मच। उसके बाद अगला वर्ड है नूहन, नूहन, नूहन। देखते हैं किसको किसको पता है नूहन। जी खदीजा आप बताओ, सैयद खदीजा आप बताओ। मौलाना नाउन है वेरी कि, गुड, नूहन नाउन। क्यों? हाँ, क्यों सकीन, क्या नाम आपका, खदीजा, क्यों? क्योंकि लास्ट में दो जबर है। वेरी गुड, तनवीन भी है और वैसे भी नबी खुदा का नाम है। मैंने कहा आप डिफिनेशन से भी पहचान सकते हैं कि ये चूंकि किसी का नाम है। ठीक, अगला वर्ड है उसके बाद अखज़ना, अखज़ना। वेरी गुड, बहुत से लोग के अभी भी हाथ उठे हुए माशाल्लाह से। मौलाना क्या अखज़ना, वर्ड है, आप रिपीट कर सकते हैं? अखज़ना, 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 सुनाई दिया? अखज़ना, जी अखज़ना। देखते हैं, किसी ने हाथ नहीं उठाया अभी तक। किसी ने हाथ नहीं उठाया? मौलाना है, एक मिनट, मौलाना मैं उठाया लिख दे, एक मिनट, उठाए। अभी उठाए, सही बोल रहे थे सर, सही बोल रहे। पहले किसी का नहीं था, मैं भी ये देख रहा था, मुझे ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कि नेटवर्क तो नहीं चला गया मेरा, किसी का हाथ उठा हुआ नहीं। आया? बोल। ये मैं क्या मैं किया? लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। अखज़ना बोले, अल अखज़ना नहीं बोले भाई। जी अभी आया, अभी अभी आप लोग ये वर्ड देखो, राइट किए। अभी ये मैंने लिखा हूँ ब्लैक बोर्ड पे, ये व्हाइट बोर्ड पे आप देखो, अखज़ना दिखाई दिया? मौलाना ये कौन सा, इसका मीनिंग क्या है? अखज़ना यानी हमने लिया, अखज़ना यानी हमने लिया, ना तो प्रोनाउन मौलाना है, ये असल नहीं था मतलब ना है चैप्टर में? अखज़ना यानी हमने लिया। जी कुछ लोगों के हाथ उठे हुए, देखते हैं किसको पता है। हुसैन अब्बास आप बताओ, हुसैन अब्बास। जी मौलाना ये फेल है। वेरी गुड, कैसे से पहचाने हुसैन अब्बास के फेल है? जी मौलाना, कैसे पहचाने के फेल है? मौलाना इसमें काम हो रहा है, मतलब वेरी गुड, वेरी गुड डिफिनेशन। अभी तक हमने फेल को पहचानने की अलामतें आपको नहीं बताई, वो भी इंशाल्लाह
एक दर्स के बाद आपके पास आ रहे हैं। या तो मौलाना हम एक और कह सकते हैं कि आपने जो नाउन की अलामतें बताई उसमें से इसमें तो कोई अलामतें नहीं है, तो मतलब ये फेली। नहीं, आपकी दलील अच्छी है, लेकिन वो इसमें की जो अलामतें बताई वो सारी नहीं बताई मैंने, सिर्फ 2 ही बताई। और भी 6-7 अलामतें और है जो आहिस्ते आहिस्ते आपको आएगी। लेकिन आपने जैसी बात की उस हिसाब तक दलील सही है, लेकिन जो आपने डिफिनेशन से नतीजा निकाला वो बिल्कुल सही है। अखजना से एक वर्ब, एक एक्शन हमें समझ में आ रहा है। अखजना यानी हमने लिया, ठीक है ना। ये वर्ड हमारे पास, वही वर्ड मैं पूछ रहा हूँ जो अभी तक हमारे पास आयतों में आया है। शायद ही कोई वर्ड ऐसा होगा जो नहीं आया है, ठीक है। तो अखजना जो है वो वर्ब है जिसकी डिफिनेशन से हम जो है वो पहचान सकते हैं। उसके बाद अगला वर्ड है अल आलमीना। अल आलमीना, अल आलमीना जी, अल आलमीना। वेरी गुड। हाँ, सब लोग के उठे हुए हैं। देखते हैं किससे हमें पूछना है। वेरी गुड, सब लोग उठ रहे हैं हाथ। वेरी गुड। सकीना आप बताओ, सकीना अली असगर आप बताओ। मर्चेंट मौलाना इस्म। वेरी गुड। क्या दलील, क्या प्रूफ है आपके, क्या दलील है आपके पास कि इसमें? मौलाना स्टार्टिंग में अलिफ और लाम है। वेरी गुड। स्टार्टिंग में हमारे पास अलिफ और लाम लगा हुआ है, जिससे हम ये बात कह सकते हैं कि ये इसमें है। अब देखते हैं कि कौन बताता है कि ये क्या है। अगला वर्ड है हमारे पास होम। होम, माशाल्लाह हाथ आप लोगों के उठे हुए हैं। अल्लाह आप लोगों के हाथों को सलामत रखे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखते हैं हम किससे पूछ सकते हैं होम, जिसने अभी तक नहीं बताया है। हम उसकी तरफ चलते हैं। कोई ऐसा है जिसने नहीं बताया है? औनली आप बताओ। औनली मौलाना फेल। क्यों औनली? मौलाना के लिए इसका मतलब है नहीं मौलाना इसमें कंफर्म करके पहले बोलो कि इसमें है कि फेल है, इसीलिए मैंने इस- कहा कि अब देखते हैं कौन। चल अच्छा, एक मिनट रुक जाते हैं। आप आपकी बात पे किसी और से पूछते हैं, देखते हैं दूसरे का क्या नजरिया है, ठीक है, ताकि पता चल जाएगा कि आप सही है कि दूसरा सही है। देखते हैं। फातिमा मर्चेंट आप बोलो, फातिमा क्या है? मौलाना मुझे लगता है वर्ब है। अच्छा, आपको भी वर्ब लग रहा है, औनली के साथ है, ठीक है। मौलाना आप वर्ब का ग्रुप एक अलग रखते हैं। इस मौलाना एक मिनट आगे चलते हैं। ओके ठीक है, औनली रुक जाओ, देखते हैं अभी 1-2 लोग और सब। मरियम आप बोलो। मरियम में जी मौलाना, ये इसमें में आएगा, प्रोनाउन है इसलिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। औनली शुरू में जो है वो गलत गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसम कहा। हम जो है वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पे आता है। जब नाउन की जगह पे तो ऑलरेडी दिखने में उसकी शक्ल हर्फ के जैसी है, लेकिन इसका शुमार किस में होगा? इसम में होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसके बाद जो है वो अगला वर्ड हमारे पास है इलाह। इलाह, एक्चुअली इलाहुन वाहिद। इलाह की लफ्ज है, देखिए कौन बताता है? हुसैन रजा मर्चेंट आप बताओ। हुसैन रजा, हुसैन रजा जी। इलाह हुसैन रजा क्या हुआ? क्या दलील आपके पास? कैसे कैसे पहचाना? क्योंकि अलिफ लाम कैसे पहचाना? ना, ये अलिफ लाम वो वाला अलिफ लाम नहीं है। वो अलिफ लाम जो है वो जबर के साथ है। तो और ज्यादा होगा। ठीक, मोहम्मद अली आप बताओ। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। मौलाना ये इस्म है। वेरी गुड। कैसे, क्या पहचाने मोहम्मद अली इसमें? मौलाना जो इलाहुन है वो लास्ट में जो हा है उसके ऊपर हुन है। अब वेरी गुड। लास्ट में जो हा है उसके ऊपर तनवीन बनी हुई है, और तनवीन जो है वो अलामत है किसकी? इस्म की। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला वर्ड है हमारे पास ओ बुदू। मौलाना जो इल्लाह है वो अल्लाह का नाम भी तो है ना, इल्लाह। हाँ, अल्लाह का नाम है ना, इसीलिए तो इलाहुन जो है वो इसम है, नाउन है। मौलाना लेकिन मौलाना वो वर्ड प्लीज रिपीट करो। पहचान सकते।
यहाँ पर दो निशानियां हो गई। एक मिनट, आहिस्ते आहिस्ते एक एक जन बोलो, थोड़ा सा वो रे। अली बस आप बोलो, क्या बोल रहे पहले? नहीं मौलाना मैंने कुछ नहीं कहा। मौलाना कौन यहाँ कह पर रहा था? दो दो निशानियों से हम पहचान सकते हैं ना, एक तो इल्ला जो कि नाम है, और एक हुन पे जो कि तनवीन। जी जी, हुसैन अब्बास बोल रहे हैं, सही। हाँ जी, हुसैन अब्बास, ठीक है। जी और कोई कुछ मौलाना। पूछ रहा था? जी बिल्कुल सही, दोनों तरीके से हम पहचान सकते हैं। सॉरी मैंने समझा, अली अब्बास है, दोनों की आवाज थोड़ी मिलती जुलती है, ठीक। और कौन पूछ रहा था उसके अलावा? क्या पूछ रहा था, क्या बताओ वाला ना, कौन था? जी, शायद उनकी समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो बाद में, ठीक। अगला वर्ड है हमारे पास ओ बुदू। ओ बुदू, देखिए किसका किसका हाथ उठा हुआ है? हुसैन अब्बास का उठा हुआ है, उसके बाद हुसैन रजा मर्चेंट है, सकीना, सकीना कानानी, आप बताओ सकीना कानानी। फेल है। वेरी गुड, फेल है। कैसे पहचाने? ओ बुदू का मीनिंग है तुम सब इबादत करो, तो वो एक वर्क है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वर्क है, जिससे हमें पता चल रहा है कि फेल है। ये लफ्ज आपकी मेरे ख्याल से सूरह मुबारक है काफिरून में भी जो आइए, ज्यादातर इस टाइप की लफ्ज में आएंगे। उसके बाद अगला लफ्ज है हमारे पास काला। काला, काला, डॉक्टर हिना आप बताएं काला। काला मतलब ही सेड, जी तो फेल होगा क्योंकि बोलना हो रहा है, उसने बोला। वेरी गुड, बहुत अच्छे, फेल है। काला भी जो है क्या है, ये वर्ब है, फेल है, चूंकि क्या है इसमें बोलना हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या है, ये फेल है, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो एक वर्ड और हम आपसे पूछते हैं, और उसके बाद जो है वो हम लोग चलते हैं नए लेसन की तरफ। इत्तकू, इत्तकू, कौन बताएगा? इत्तकू, माशाल्लाह हाथ आप लोग के उठे हुए हैं। देखते हैं हमें किससे पूछ सकते हैं हम, जिसने बहुत देर से नहीं बताया। इत्तकू, जी इत्तकू। निदा फातिमा आप बताओ, या एक मिनट, हाँ आप बताओ निदा फातिमा, इत्तकू इत्तकू इज फेल क्यों निदा? because it is an order, it's a work. You all be God ready. वेरी गुड, बहुत अच्छे। इत्तकू जो है, जिससे हमें समझ आ रहा है कि आप लोग तकवा इख्तियार करो। एक वर्ड और आपसे पूछ लेता हूं मैं, आमनु। आमनु, आमनु, आमनु। मरियम आप बताओ, मरियम मेघानी। जी मौलाना, आमनु फेल है। वेरी गुड, कैसे पहचाना? तुम ईमान, हम सब ईमान लाए, लाइक कि तुम ईमान ना, लाओ। नहीं, ट्रांसलेशन आप सही नहीं कर रहे हैं मरियम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, क्या ट्रांसलेशन करेंगे? ऐ वो लोग के जो ईमान ले आए। अच्छा है, वो जो ईमान लाए। जी, असल पास टेंस में भी हमारे पास बात आएगी तो हम पढ़ेंगे। तो फेल है, वेरी गुड, वर्ब है, लेकिन वो लोग जो ईमान ले आए, ठीक है ना। तो चूंकि हमारे पास एक्शन और वो है, यानी वर्क हो रहा है, इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि ये फेल है। इंशाल्लाह उसकी अलामतें भी आप लोगों की खिदमत में जो है वो पेश की जाएगी। आइए इसी के साथ जो है माशाल्लाह से आप लोगों ने काफी हद तक का पहचानना जो है वो शुरू कर लिया है। अब हम लोग जो है वो चलते हैं आज के हमारे नए लेसन की तरफ, जो हमारा लेसन नंबर 6 है, सही। अभी तक हम लोगों ने 5 लेसन जो है वो कंप्लीट कर लिए। उसमें जो हमने कुछ चीजें पढ़ी, कुछ चीजें समझी, जो आपकी खिदमत में इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं आज के, देखते हैं कौन से वर्ड्स हमारे पास हमारे सिलेबस में हमारे लिए है कि जिसे हमें याद करके कुरान के माना को याद करना है, ठीक है। बहुत अच्छे, आप लोगों ने अच्छे से याद किया और मेहनत की। अल्लाह इसी तरीके से जो है आप लोगों को कामयाब लोगों में रखे, और हमेशा आप जो है वो कामयाब होते रहे, ठीक। इसके बाद हमारे पास पहला लफ्ज है आदम। सो इजी, आपको याद करने की जरूरत नहीं। आदम, खुद जनाबे आदम अलैहिस्सलाम नबी खुदा, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है ना। जैसे कुरान कह रहा है इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन,
ठीक है। तो परवरदिगार आलम ने चुना किसको? जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को और जनाबे नूह अलैहिस्सलाम को। तो पहली लफ्ज हमारे पास है आदम की, यानी आदम के मानी खुद नबी खुदा जनाबे आदम है, जो हमारे सबके वालिद भी है और जद भी है। ठीक। उसके बाद अगला वर्ड है आल। ठीक है। आल, आल के मानी है फैमिली के, खानदान के। ठीक है ना। हत्ता के औलाद के माना में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। मसलन आले याकूब, अगर हम बोलेंगे आले याकूब यानी जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। ठीक है ना। या मसलन आले याकूब तो तर्जुमा ये भी हो सकता है कि जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम का खानदान। ठीक है ना। कुरान ने हमारे पास जो लफ्ज इस्तेमाल किए कुरान की आयत में, इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूहा व आल इब्राहिम, और परवरदिगार ने चुना जनाब आदम अलैहिस्सलाम को, जनाब नूह अलैहिस्सलाम को और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान वालों को। ठीक है ना। तो आल के मौलाना, मानी खानदान के जो ज़ियारतों के आखिर में भी लिखा रहता है कि सलाम हो आप पर और आपकी आल पर, वो भी सेम ही रहेगा ना? वेरी गुड। अक्सर जगह जो है वो खुद अत्ता के खुद ज़ारत आले यासीन, सलामुन अला आले यासीन। ठीक है ना। तो आले यासीन यानी यासीन की आल पर, यासीन से मुराद इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम या बाज़ मुहक्किकीन ने कहा कि नबी खुदा यानी रसूल खुदा। तो कोई भी हो, हर दो सूरत में आल से मुराद क्या है? खानदान है या औलाद के माना में। वेरी गुड। उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास इब्राहिम। इब्राहिम भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। इब्राहिम जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी खुदा है जो प्रॉफिट है। ठीक है ना। जैसे मैंने भी आपकी खिदमत में आयत पेश की, उसमें इस्तेमाल हुआ है इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहिम। ठीक है ना। तो इब्राहिम के माने खुद नबी खुदा के है, आपको ज्यादा इसको याद करने के लिए जहमत करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप देखिए अगला वर्ड है उसवतुन। उसवतुन, उसवा के मानी होते हैं नमूने के, आइडियल। ठीक। उसवा यानी नमूना, आइडियल। जैसे कुरान कहता है लक़द काना लकुम, यस, रोल मॉडल। रोल मॉडल। वेरी गुड। रोल मॉडल है। ठीक है ना। नमूना है। ठीक है ना। तो रोल मॉडल को भी क्या है? उसवा कहते हैं। जैसे कुरान ने कहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के बित्तहक़ीक़ श्योरली जो है अल्लाह का रसूल जो है वो आपके लिए नमूना है। ठीक है ना। रोल मॉडल है। ठीक है। तो उसवा के माने होते हैं नमूने के। जो नमूना उसका मतलब एग्जाम्पल भी हो सकता है क्या? नहीं, ये वो वाला नमूना नहीं है। उर्दू में हमारे पास नमूने के जो है वो दोनों माना यूज होते हैं जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन ये नमूना वो नमूना नहीं है। वो नमूना आप कह रहे हैं सही, उर्दू में इस्तेमाल होता है कि नमूने के तौर पे ये मिसाल मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, यूज होता है उर्दू में। लेकिन ये नमूना वो वाला नमूना नहीं, दोनों अलग अलग है। ये नमूना यानी रोल मॉडल के माना में है और उसके माना में है। ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, अक्सर जगह यूज होता है, आपको याद रखना जरूरी है, वो है बैत का। क्या? बैत। आप देख रहे हैं बैत। बैत के मानी बहुत ज्यादा यूज होता है। बैत के मानी है घर के। बैत यानी हाउस, घर। इसीलिए हम कहते हैं अहले बैत रसूल, यानी क्या मतलब? अहले बैत रसूल, रसूल के घर वाले। ठीक है। तो अहले बैत इसी से बना है बैत। ठीक है ना। मौलाना अहले बैत मतलब घर वाले? जी, अहल यानी साहेब, मालिक, बैत यानी घर वाले, अहले बैत यानी घर वाले। समझ गए? हो गए? समझ गए आप? जी, अगर समझ गए तो बहुत मशहूर आयत है जिसमें बैत की लफ्ज इस्तेमाल हुई है। कौन है वो आयत? जो कौन है जो बता सकता है? जिनके हाथ उठे हुए वो लोग हाथ नीचे ले लें और बताएं कि कोई फेमस आयत है बहुत ज्यादा जिसमें बैत की लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुई है। कौन बता सकता है? मैं बताऊं? नहीं, एक मिनट मैं पूछता हूँ, देखता हूँ किसके किसके हाथ उठे, पहले देखते हूँ कितने लोगों को पता है। जिन लोगों के पहले से हाथ उठे हुए वो लोग रिपीट करिए ना, क्वेश्चन रिपीट करिए ना। बैत के मानी है घर के। बैत यानी घर। एक बहुत फेमस आयत है जिसमें बैत की लफ्ज इस्तेमाल हुई है,
वो फेमस आयत कौन बता सकता है? याद सबको है लेकिन जहन में है कि नहीं वो देखना है, वरना अभी बोलूंगा मैं या कोई बोलेगा तो आपको हाँ आपको याद आएगा कि हाँ इसमें मुझे भी पता थी। लेकिन देखते हैं नाम जो हाथ जो है वो बहुत लोगों ने उठाया है। कौन मुझसे कह रहा है सबसे पहले मैं बताऊं क्या? मौलाना मैं। बताओ मैं मौलाना मैं निदा बताऊं। निदा फातिमा, ठीक। निदा फातिमा ने सबसे पहले मुझसे कहा था, मैं देख रहा था कितने लोगों को आती है। ठीक, निदा फातिमा आप बोलो कौन मरियम सी आयत है? मैं थी मौलाना। इन्नमा युरीदुल्लाहु मरियम, लियुज़हिबा अन्कुम एक मिनट, रिज्सा। निदा निदा सॉरी आपने क्या मरियम बोलनी, मैं थे, कौन था दोनों में से? मैं थी मौलाना मरियम। अभी इसने आधा बोल ठीक दिया मरियम तो आप बोलो, बोल कोई लेने बात दो। नहीं। सॉरी आप नेक्स्ट टाइम जवाब देना। मरियम आप बोलो, क्योंकि जिसने पहले उठाया उसका पहले आकर। ठीक है मरियम आप बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। वेरी गुड। मोहम्मद व आलि मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सलात भेजने में बखालत नहीं करना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए। हदीस में सबसे बड़ा कंजूस हुआ है जो सलवात भेजने में कंजूसी करे या सलाम करने में कंजूसी करे। 2 जगह की रिवायत है हमारे पास। खैर तो बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये फेमस आयत है हमारे पास, हदीस किस्सा में पढ़ी जाती है या अहले बैत अलैहिस्सलाम के इस्मत की दलील के लिए आयत हम पेश करते हैं। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। तो इसके अंदर खुद बैत की लफ्ज आई है, तो आप इसे हमेशा याद रखें। बैत के मानी है क्या है? घर के है, ठीक है ना। या मशहूर हदीस है, ठीक है ना, जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 गिरा कद्र चीजें छोड़े जा रहा हूँ। उसमें भी एक जगह किताब अल्लाह व इतरती, या बास हदीसों में किताब अल्लाह व अहल बैती, यानी अल्लाह की किताब और मेरे घर वाले। तो बैत के मानी घर के, और या लफ्ज आपको पता है कि सिंगुलर के लिए फर्स्ट पर्सन के लिए रहता है। ठीक, उसके बाद अगला वर्ड है हसनतुन। हसनतुन यानी अच्छा, खूबी, ठीक है ना। इन सब माना में इस्तेमाल होता है। हसना अच्छा, खूब, इन सब माना में इस्तेमाल होता है। जो मैंने आयत पहले पढ़ी थी आपको, उसी आयत में सेम ये वर्ड जो इस्तेमाल, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के रसूल, बेशक अल्लाह के रसूल की जिंदगी, उनकी जो है वो लाइफ जो है वो आप लोगों के लिए क्या है? बेहतरीन नमूना अमल है, बेहतरीन रोल मॉडल है। तो हसना के मानी बेहतरीन के है, अच्छे के है, खूब के है। समझ गए? उसके बाद अगला लफ्ज है हमारे पास हिकमतुन। हिकमतुन, हिकमत के मानी है हिकमत के, जैसे अगर आपको याद होगा कि उस दिन एक लफ्ज आई थी, खुदा के सिफात में से एक सिफात थी। कौन बताएगा इसी हुकूमत से मिलती जुलती सिफात थी? हाथ उठाए किसको याद है? एक सिफत इस्तेमाल हुई थी हुकूमत से मिलती जुलती। एक आप लोग, मैं खुद पूछता हूँ। अच्छा बोलो फातिमा, आप है? कौन है? बोलो आप फातिमा। मौलाना मैं बोलूं? क्वेश्चन नहीं सुनी। एक मिनट, आपने फिर आपने कैसे बोले मैं बोलूं? मैंने बोली मैं क्वेश्चन रिपीट करो प्लीज। अच्छा आपने ऐसा बोले, ठीक है। मैंने कहा कि हिकमत, हिकमत एक लफ्ज इससे मिलती जुलती खुदा की एक सिफत आई थी हमारे पास पिछली आयतों में। वो लफ्ज क्या थी जो खुदा मौलाना की मैं सिफत थी? बताऊं? मौलाना मैं बताऊं? मौलाना अच्छा, हकीम। बोलेंगे मैं बताऊं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। अब मुझे ही पूछना पड़ेगा कि मैं जिसको बोलूंगा वो बताए। ठीक है, सकीना कानानी आप बताओ। हकीम हिकमत वाला। वेरी गुड। हकीम की लफ्ज आई थी, खुदा के जो है वो नामों में से एक नाम है हकीम, यानी हिकमत वाला। ठीक है ना। तो वहां मैंने आपको ये मीनिंग बताए थे, हिकमत के मीनिंग ये है। ठीक है ना। जैसे कुरान कहता है लक़द आतैना आल इब्राहीम अल किताबा वल हिकमा, हमने क्या किया? अता किया, हमने दे दिया जनाब इब्राहिम के आल वालों को, खानदान वालों को किताब और हिकमत। ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है इमरान। इमरान जी, किसी को कोई सवाल है? ठीक, किसी को सवाल नहीं? अपना अपना माइक जो है वो म्यूट कर लें ताकि हम लोग डिस्टर्ब ना हो अगर आपको बात करनी। इमरान, आप देखिए इमरान जो है वो नाम है जनाबे मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है, जिनके लिए इमरान की लफ्ज कुरान में जो है वो आला इमराना बहुत जगह कुरान में जो है वो आई है। जनाबे मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है। ठीक, प्लीज आप लोग अपना अपने अपने, अगर आसिम भाई आप सुन रहे तो आप कर दीजिए, शायद कोई बहुत ज्यादा मसरूफ है सुनाई नहीं दिया। ठीक, उसके बाद जो है वो अगला वर्ड हमारे पास जो है वो इमरान के बाद है ईसा।
ये भी आपको जो है वो बहुत ज्यादा याद करने की जहमत की जरूरत नहीं। ईसा नबी खुदा का जो है वो तस्करा है, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जो अभी तक बाहयात और इंशाल्लाह आएंगे और हमारे इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ के पीछे जो है वो क्या है, नमाज पढ़ेंगे। तो ईसा भी जो है वो नबी खुदा का नाम है और बहुत आसान है, आपको इसे भी जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है। कुरान ने कहा है वही अखज़ना मिनन नबिय्यीना मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम। तो जिससे अल्लाह ने जो है वो मीसाक लिया, प्रॉमिस लिया, वादा लिया, वो जिसमें जनाब ईसा अलैहिस्सलाम भी। ठीक, उसके बाद अगला वर्ड है मरियम। आप जानते हैं मरियम भी जो है सलामुल्लाह अलैहा, ठीक है ना, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम है, जो आयत अभी मैंने पढ़ी उसी में आया वो ईसा इब्न मरियम, और जनाब ईसा जो जनाब मरियम के बेटे हैं। तो अल्लाह ने जो है वो उनसे भी मसलन जो है वो वादा लिया या प्रॉमिस करवाया। तो मरियम अलैहिस्सलाम का नाम है, ये भी आपके लिए जो है वो आसान है। उसके बाद आगे हम चलते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास मुस्लिम, मुस्लिमुन या मुस्लिमिन, असल वर्ड पढ़ेंगे तो मुस्लिमुन, ठीक है ना। मुस्लिम के मानी क्या है, मुस्लिम यानी खुद मुस्लिम, फरमा बरदार, कबूल करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला, जिसने इस्लाम को कबूल कर लिया है उसे हम कहते हैं मुस्लिम, ठीक है ना, मुस्लिम। या उसके बाद आप जस्ट देखिए दो वर्ड और है, मुस्लिमून और मुस्लिमीन। अगर आप इन दो वर्डों को देखेंगे, मुस्लिम, मुस्लिमून और मुस्लिमीन, मुस्लिम है सिंगुलर और नीचे के दोनों वर्ड जो आप हमारे पास है मुस्लिमीना व मुस्लिमूना, दोनों के दोनों जो है वो प्लूरल है। मुस्लिम सिंगुलर है और मुस्लिमीना और मुस्लिमूना दोनों के दोनों उसका क्या है, प्लूरल है, जमा है, यानी मुसलमान, ठीक है ना। कुरान ने कहा मिल्लत अबीकुम इब्राहीमा हुवा सम्माकुम अल मुस्लिमीना मिन क़ब्ल, ठीक है। तो मुस्लिम के मानी वो है जिसने इस्लाम को क्या कर लिया हो, कबूल कर लिया हो, एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास मूसा का। मूसा के मानी आप जानते हैं, जनाबे मूसा नहीं मौलाना, अलैहिस्सलाम जी, आप फिर मुस्लिमीन जो है वो फिर से बताया तो मुस्लिम पहला वर्ड है, ऊपर सबसे फर्स्ट वर्ड स्क्रीन पर मुस्लिम, उसके बाद नीचे दो वर्ड है मुस्लिमीन और मुस्लिमून। मुस्लिम है सिंगुलर, मुस्लिमून और मुस्लिमीन है प्लूरल, जमा है, ठीक है ना। मुस्लिम यानी एक और मुस्लिमून या मुस्लिमीन तीन और तीन से ज्यादा, जमा के लिए, प्लूरल के लिए, समझ गए अभी? जी मौलाना, वो थोड़ा नेटवर्क इशू था शायद, आवाज का। ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद मूसा, मूसा के मानी है मूसा नबी खुदा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम। उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास मीसाक। मीसाक के मानी है अहद के, क्या, मीसाक यानी अहद या पैमान, ठीक है ना। जैसे हमने आयत पढ़ी अखज़ना मिनन नबिय्यीना मीसाक़हुम, परवरदिगार आलम ने कुछ नबियों से क्या किया, अहद लिया, ठीक है ना, पैमान लिया। तो इस अहद को बोलते हैं मीसाक, ठीक है ना, कि ये काम आप करेंगे मसलन या ये काम नहीं करेंगे, इसे कहते हैं अहद और पैमान। उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास नबी। नबी के माना आप लोग को पता है, नबी यानी नबी, लेकिन असल माना नबी के जो होते हैं वो खबर लाने वाला, नबी यानी जो खबर लेकर आए, इसी से बना है नबा। सूरह नबा यानी नबा के मानी है खबर, ठीक है ना, नबउल अजीम यानी बड़ी खबर, नबा से बना है नबी। इंशाल्लाह वो आप जब आगे थोड़ा और ग्रामर पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा, ठीक है ना। नबी के मानी अभी फिलहाल नबी हम भी यूज करते हैं। अगर आप उसके नीचे जाएंगे तो दो हमारे पास है नबीयून और नबीयीन, नबीयून और नबीयीन, नबी है सिंगुलर और नबीयीन और नबीयून है प्लूरल, यानी बहुत सारे नबी, कई नबी, कम से कम तीन या तीन से ज्यादा नबी को हम नबीयीन भी बोलेंगे और नबीयून भी। हाँ, किसी को सवाल आ सकता है कि दोनों में डिफरेंट क्या है, क्यों दो दो प्लूरल है? जी हाँ, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वर्ड इस्तेमाल होता है, जो आपको अरबिक ग्रामर बताएगा। इंशाल्लाह वक्त आने पर जो है वो, अगर तौफीक रही और हम वहां तक पहुंचे तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे, कहाँ नबी को यूज करेंगे, कहाँ नबीयीन को यूज करेंगे, कहाँ नबीयून को यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद अगला वर्ड आप देखिए अभी, अब
अबा, अबू। आप देख रहे हैं, मैंने इसके पहले एक बार ऐसे ही सेम आप लोग की खिदमत में बताया था। देखते कौन बताएगा इसकी मीनिंग क्या है। अख, अखा, अखू, अखी। बताओ नहीं बताओ नहीं। मौलाना ब्रदर। अख, वेरी गुड, मैं बताया था अख यानी ब्रदर, लेकिन अगर या उससे अटैच हो जाएगी तो माय बताएगा ब्रदर। अखी, माय ब्रदर, मेरा भाई। उसी तरीके से ये वर्ड भी है। अब, अबा, अबू, सबके माने क्या है, वालिद के है, डैडी के है। ठीक है, वालिद डैडी के है। लेकिन अगर इसी से या लग जाएगा अभी, तो मेरे वालिद। ठीक है ना, अभी मेरे वालिद। ठीक है, इसीलिए अगर आप देखेंगे हमारे पास जब टाइटल हम बोलते हैं, कुन्नियत बोलते हैं, मसलन इमाम अली अलैहिस्सलाम की कुन्नियत है अबुल हसन, यानी क्या मतलब, हसन के डैडी, हसन के वालिद मसलन। ठीक है, तो कुन्नियत भी बड़े बेटे से चलती है, जो बड़ा बेटा होता है उसी के नाम से बोली जाती है। तो अबुल हसन क्यों बोलते थे, इसलिए कि मौला अली के बड़े बेटे हसन थे, अबुल हसन यानी हसन के वालिद। या मौला अब्बास बोलते अबुल फजल, क्यों, इसलिए कि फजल के वालिद है, फजल आपके बड़े लड़के। ठीक, उसके बाद तो आप समझ गए, अभी यानी डैड, अब, अबा, अबू, ये सारी वर्ड जो है क्या है, डैडी के मीनिंग में, अभी यानी मेरे डैडी, ये सब वालिद के माना में। ठीक, उसके बाद अगला वर्ड है इब्न। इब्न के माने हैं बेटे के। ठीक है ना, इब्न यानी बेटा। ठीक है ना, जैसा अभी मैंने आपके सुनने में आयत पढ़ी थी, वो ईसबना मरियम, यानी ईसा जो जनाबे मरियम के बेटे हैं। इब्न यानी बेटा, अब यानी वालिद, इब्न यानी बेटा। समझ गए आप लोग। ठीक, उसके बाद अगला वर्ड है औला। ठीक है ना, औला यानी बेहतर, अफजल, हकदार। ठीक है, या नजदीक, बहुत से माना होते हैं, लेकिन असल माना उसके बेहतर के। ठीक है ना, औला यानी बेहतर के मीनिंग में है। कुरान में जो है बहुत सी जगह ये लफ्ज इस्तेमाल हुई, औला बिअनफुसिकुम, या खुद खुतबा गदीर में जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज इस्तेमाल की थी औला की। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ड है हनीफा। ठीक है ना, हनीफा, हनीफ के मानी है हक परस्त या हकदार मसलन, या हक परस्त या हक पसंद, जो हक को पसंद करता हो, हक के पीछे जाता हो, उसे बोलते हैं हनीफ। ठीक है ना, अगर आप गौर करेंगे रखा, सम्मा, उसने नाम रखा। मैंने पहले आज जो आपको पढ़ी थी उसके अंदर लफ्ज आई है सम्मा की, यानी उन्होंने जो है नाम रखा, इसी से बना इस्म। सम्मा, इस्म, सब एक ही कैटेगरी के वर्ड्स है जिसके माना है नाम के। लेकिन यहाँ जो सम्मा यूज हुआ है ये वर्ब की सूरत में यूज हुआ है, उसने नाम रखा। उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास सिद्दीक। ठीक है ना, सिद्दीक के मानी है बहुत ज्यादा सच बोलने वाला, बहुत ज्यादा सच बोलने वाला, निहायत सच बोलने वाला। इसीलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक लक़ब क्या है, सिद्दीक अकबर। ठीक है ना, यानी सबसे बड़े सच्चे, उनसे बड़ा कोई सच्चा कायनात में ना हुआ है ना कायनात में क्या होगा, होगा। ठीक है ना, तो सिद्दीक के मानी है क्या है, सच्चा। इसीलिए अगर आप देखें कुरान का वज़्कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिया। ठीक, या सिद्दीक के माना क्या है, जो है वो सच्चे के अदा। ठीक, उसके बाद अगला वर्ड हमारे पास मिल्लत। मिल्लत के मानी है दीन के, आइन के, यानी रिलीजन के माना में इस्तेमाल हुआ है मिल्लत। मिल्लत इब्राहिम हनीफा, यानी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन, उनका आइन, उनके रूल्स, उनके कवानीन, उसे मिल्लत को कहते हैं दीन के माना में। ठीक, उसके बाद आगे चले हम देखते हैं नसरानी। समझ गए, नसरानी किसे बोलते हैं हम,
नसरानी उस कौम को बोलते हैं जो कौम ईसाई हो। जनाबे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मसलन अभी फिलहाल वो लोग खुदा मानते मौलाना हैं इसका मतलब क्रिश्चियंस है ना? जी, क्रिश्चियंस, ठीक है ना, जो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को वो करते हैं, खुदा भी मानते हैं। अलबत्ता उसमें उनके यहाँ भी क्रिश्चियन में भी 3 टाइप के क्रिश्चियन है, कैथोलिक करके है और नहीं पता 2 और नाम है उनमें। कोई उनको डायरेक्ट खुदा मानता है और कोई जो है उनको मसलन बेटा मानता है खुदा का। इस तरीके से उनके पास भी ग्रुप है। तो क्रिश्चियन को जो है नसरानी बोलते हैं। उसके बाद यहूदी हम बोलते हैं, यहूदियों को आप जानते हैं, यहूदी यानी खुदा यहूदी हमारे पास जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद मौलाना यहूदी यानी ज्यूज। यस, जनाबे गालिबन यहूदी जो है जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो अपना नबी मानते हैं, ठीक है ना। तो यहूदी ईसाई जो है वो है और यहूदी जो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानते हैं, ठीक। उसके बाद आतैना, आतैना यानी हमने दिया, ठीक है ना। जैसे फकत लक़द आतैना आल इब्राहिम किताबा बित्तहक़ीक़, श्योरली हमने अता किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फैमिली और खानदान को क्या, किताब। तो आतैना यानी हमने दिया, वर्ब है, आतैना हमने दिया, ठीक है ना। इसके बाद अगला वर्ड है इत्तबिउ, इत्तबिउ आप देख रहे हैं, यानी उन सब ने पैरवी की, पास्ट टेंस में। इत्तबिउ उन सब ने पैरवी की, पैरवी करना, किसी के नक्शे कदम पे चलना। मसलन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसे नमाज पढ़ो, हम वैसे, जैसे रसूल खुदा ने कहा था हम वैसे ही नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं इत्तिबा करना, ठीक है ना। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, रसूल कह रहे अगर तुम चाहते ही हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, फत्तबिऊनी तो बस मेरी इत्तिबा करो, ठीक है। तो इत्तबिउ के मानी यहाँ पास्ट टेंस में वर्ब है, पास्ट टेंस में यूज हुआ है, उन सब ने पैरवी की, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड हमारे पास आया है अखज़ना, जो आज हमने पूछा था, कोई पूछ रहा था कि मीनिंग क्या है अखज़ना, ये वाले इसमें था शायद, इसलिए आप लोग को मीनिंग पता नहीं थे। अखज़ना यानी हमने लिया, अखज़ा यानी लेना, पास में लिया उसने, लेकिन अखज़ना चूंकि ना लगा हुआ है इसके माना हमने लिया। मैंने बताया आपको कि जब भी ना लगेगा तो वो क्या होगा, प्लूरल होगा, फर्स्ट पर्सन के लिए होगा, ठीक है। मौलाना उसके बाद मौलाना हाँ, इत्तबिउ पैरवी मतलब क्या मौलाना? अभी तो आपको बताया पैरवी करना, पैरवी करना किसी के नक्शे कदम पे चलना। जैसे मैंने कहा रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ के बताया कि देखो सुबह की नमाज इस तरीके से पढ़ो 2 रकात, ठीक। अब हम बिल्कुल उसी तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं तो उसे कहते हैं पैरवी करना, ठीक है। यानी किसी के अमल को देखकर उसके जैसा अमल करने को कहते हैं इत्तिबा करना, समझ गए? ठीक, यकीनन समझ गए। तो अगला वर्ड था अखज़ना, यानी हमने लिया, अखज़ना के मानी हमने लिया। वही अखज़ना मिनन नबिय्यीना मीसाक़हुम, हमने नबियों से क्या लिया, मीसाक लिया, ठीक है ना, अहद लिया। उसके बाद अगला वर्ड है उज़कुर, उज़कुर यानी तुम याद करो, उज़कुर तुम याद करो, ठीक है ना। उज़कुर के मानी है याद करने के, ठीक है ना। जैसे कुरान में इन ज़करतुम या इन शकरतुम शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। उसके अलावा एक आयत है फज़कुरकुम अज़कुरूनी फज़कुरकुम, अगर तुम मेरा जिक्र करोगे तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। यानी क्या, यहाँ ज़करा के मानी क्या है, याद के है, ठीक है, जिक्र के माना यहाँ। लेकिन उज़कुर अम्र का सीगा है, ऑर्डर है, तुम सब याद करो, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है इस्तफा, इस्तफा यानी उसने चुना, उसने सिलेक्ट किया, ठीक है ना। इन्नल्लाह इस्तफा आदम, अल्लाह बेशक अल्लाह ने क्या किया, सिलेक्ट किया, अल्लाह ने चुना किसको, जनाब आदम अलैहिस्सलाम को, जनाब नूह अलैहिस्सलाम। इसीलिए हम कहते हैं हमारे नबी को मोहम्मद मुस्तफा, मुस्तफा यानी क्या, चुना हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ वर्ब इस्तेमाल हुआ है इस्तफा, उसने चुना, ठीक। उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास जी
इसको क्वेश्चन था? ठीक। उसके बाद अगला वर्ड है कानत। कानत, आप थोड़ा सा इसको ध्यान दें। एक चीज मैं आपकी खिदमत में पेश करूं ताकि जो है वो आप लोग इसे यही समझ ले, आगे आपको कहीं मुश्किल ना हो। एक वर्ड हमारे पास आई थी जो है वो काना, का ना। दो माना आपको किताब में उस वक्त बताए थे, एक है के और एक था के। काना यानी है या था के। आज हमारे पास जो वर्ड आई है वो आई है कानत। सेम मीनिंग है, सिर्फ काना जो है वो मेल के लिए है और कानत जो यूज होता है वो फीमेल के लिए। ये ता जो इसमें लगी हुई है फीमेल की अलामत है। तो काना जो है वो किसके लिए? मेल के लिए यूज होता है, मुजक्कर के लिए। और कानत जो है वो फीमेल मुअन्नस के लिए क्या होता है? यूज होता है। इसीलिए आप देखेंगे ट्रांसलेशन क्या क्या, कानत वो थी या है। वो थी का मतलब कोई फीमेल, ठीक है, कोई लेडी मसलन। तो काना मेल के लिए, कानत जो है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आखिरी वर्ड है हमारे पास मा काना, यानी वो नहीं था या नहीं है। कुछ नहीं है इसमें, माँ प्लस काना, माँ प्लस काना, ठीक है ना। वो नहीं था या मसलन नहीं है के, ठीक है ना। तो माँ के मानिए नहीं के, काना के मानिए आपने पढ़े था, नहीं था या नहीं है। तो माँ काना नहीं था नहीं है, ठीक है ना। अलबत्ता थर्ड पर्सन के लिए तो नहीं था नहीं है। माँ काना यानी नहीं था नहीं है। कानत थी यानी वो थी या है। माँ काना यानी वो नहीं था या नहीं है। ये वर्स है जो आज हमने हमारे उसमें जो है वो लेसन में हमने इसको पढ़ा है। इंशाल्लाह इसको जो है वो आप लोग याद करेंगे और याद करने के बाद आप लोग एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज करके फिर जब कल आप पलटेंगे तो हम आपसे जो है वो 10 आयतें पूछेंगे इंशाल्लाह के आप उसे जो अच्छे तरीके से याद करके एक्सरसाइज करके आएंगे। आज लेसन 6 करने का है ना? जी लेसन 6 पढ़ा है मैंने जी, अभी लेसन 6 के आपको वर्स पढ़ा है। आप जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग जो है वो उसकी एक्सरसाइज करके आएंगे। अभी किसी कोई क्वेश्चन है? मौलाना एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है यहाँ पर जी कि सबसे पहला तो हम लोग मौलाना को ताज़ियत देते हैं, उनकी नानी का इंतकाल हो गया है, तो एक सूरह फातिहा पढ़े उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। और दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि कल जो क्लास होगी क्विज से शुरू होगी, ठीक है। तो ठीक 10 बजे सब प्रेजेंट रहना, हम लोग क्विज से शुरू करेंगे और उसके बाद क्लास होगी इंशाल्लाह। Sir, it's like that practice quiz only, no? No, it is not practice. This will be scoring quiz. This is a Kahoot quiz which we will play every Friday. So tomorrow is Friday. So tomorrow we will play a quiz. ऑल सिलेबस ना सर, अभी तक जितना कवर किया? Yeah, sir. सर ऑल सिलेबस के खाली एक चैप्टर ये नहीं, पूरा सिलेबस का अभी तक जितना हम लोग ने कवर किया उसमें से पूछा जाएगा। काहूत क्विज होगा, इसके पॉइंट्स काउंट हो गए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए। ओके Okay, sir. इंशाल्लाह आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। कल क्विज से आपके जो है दर्स का आगाज होगा, ठीक है। और सूरह फातिहा पढ़ने के लिए आप लोग को सबका शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, इल्तिमास से दुआ। खुदा हाफिज़ मौलाना, इंतमा से दुआ। खुदा हाफिज़ मौलाना।